ऐसा रो रहे हैं दिलीप जायसवाल, ऐसा आंसू पोंछ रहे हैं कि जैसा कि उनके घर में कुछ ऐसा बीत गया। पीएम की माँ की गाली दी गई। अरे माँ की गाली जिस दिन की दी गई थी उसने आप काहे नहीं रोए? बिहार में इतना अत्याचार हो रहा है, आरा में नरसंहार हो गया, कभी यादवों का नरसंहार हो जा रहा है, कभी राजपूतों का नरसंहार हो जा रहा है। आप कहाँ चले जा रहे हैं? है सिर्फ भाजपा के ही नौटंकी नहीं चल रही है, बिहार में कांग्रेस का भी नौटंकी चल रहा है। देखिए कहा गए थे, अब औरंगाबाद की बात करते हैं, जैसे कि आप औरंगाबाद क्षेत्र से आते हैं। औरंगाबाद में एक व्यक्ति को जेल में अरेस्ट किया गया और हथकड़ी में उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। आप दिलीप जायसवाल कहाँ थे? क्यों नहीं यहाँ पर आए रोने के लिए? अरे दिलीप जायसवाल टोटली नौटंकीबाज इंसान है और मैं प्रवक्ता किसी का नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। आप बात करते हैं प्रेम शुक्ला, एक नंबर गलीबाज इंसान है, भाजपा का है कि प्रधानमंत्री ने रो दिया, प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीपीओ न्यूज। देखिए हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं। इन दिनों आप देख रहे हैं कि मोदी जी चीन से के दौरा से वापस भारत लौट आए हैं और उसके बाद नौटंकी जो है वह देखने के लिए मिल रहा है। चंदन जी, आप देख रहे हैं किस प्रकार से नेता जो है बहुरूपिया रूप दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे नेता की नौटंकी, नेताओं की नौटंकी? अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जिस तरह से चीन गए हुए थे, हंस खेल रहे थे, अच्छा खासा थे, लेकिन जैसे ही भारत आए उनकी माँ की याद आ गई। अच्छा, दरअसल आपने देखा होगा पिछले दिनों भाजपा का इल्जाम था कि कांग्रेस के मन से माँ बहन की गालियां दी गई। तो भाई माँ बहन की गालियां दे गई, बिहार में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, उस व्यक्ति को आप पकड़कर अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं जेल भेजते हैं? वो पटना में घूम रहा है, जो भी नौशाद नाम का जो व्यक्ति है जिसके मन से गाली दी गई, और आप उसकी फैक्ट्री को दिल्ली में ढूंढ रहे हैं। ये भी तो पता है, ये तो आपको होना चाहिए। लेकिन देखिए पूरा पॉलिटिकल माइलेज लेने की तैयारी है। सिर्फ भाजपा के ही नौटंकी नहीं चल रही है, बिहार में कांग्रेस का भी नौटंकी चल रहा है। अच्छा। अब कांग्रेस वोट अधिकार यात्रा पर निकल रही है। वोट देने के लिए अधिकार की क्या जरूरत है? आई पब्लिक में समझाने में कि भाई हम देखिए बात को समझिए, ये भाजपा की सरकार है जो वोट छीन लेगी, अधिकार छीन लेगी। एक बार पिछले बार आपने घूमा था कि आरक्षण छीन लेगी अगर भाजपा आ जाती है तो, एनडीए आ जाती है तो। इस बार आप पब्लिक के बीच में घूम रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं तेजस्वी और राहुल गांधी कि भाजपा अगर आएगी, अगर मतलब जदयू आएगी बिहार में तो आपका वोट, हाँ एनडीए आएगी तो वोट अधिकार छीन लिया जाएगा। ये कैसे संभव हो सकता है? आप देखिए अभी दिलीप जायसवाल को इस प्रकार से, अरे दिलीप जायसवाल टोटली नौटंकीबाज इंसान है और मैं प्रवक्ता किसी का नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ और साफा बोलता हूँ, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। ना किसी का मुझे तलवा चाटना अच्छा लगता है, चाहे एनडीए हो चाहे एनडी हो। जो सच रहेगा सच। राहुल गांधी अच्छे काम करेंगे, राहुल गांधी की तारीफ होगी इस प्लेटफॉर्म से। मोदी जी अच्छे काम करेंगे तो उनका भी हम लोग तारीफ करते हैं। लेकिन देखिए जरा सा, ऐसा रो रहे हैं दिलीप जायसवाल, ऐसा आंसू पोंछ रहे हैं कि जैसा कि उनके घर में कुछ ऐसा बीत गया। पीएम की माँ की गाली दी गई। अरे माँ की गाली जिस दिन की दी गई थी उसने आप काहे नहीं रोए? बिहार में इतना अत्याचार हो रहा है, आरा में नरसंहार हो गया, कभी यादवों का नरसंहार हो जा रहा है, कभी राजपूतों का नरसंहार हो जा रहा है। आप कहाँ चले जा रहे हैं? राजपूत के बाल बच्चों को वहां पर गोली से उड़ा दिया गया। वहां पर भूमियार समाज दो जातियों के बीच में हुआ था, आप वहां रोने नहीं गए? गया में दिल्ली रेप करके फेंक दिया गया और उसको कर दिया, कथाकथित रेप की बात है, आप वहां पर नहीं गए? वहां पर जाके आंसू नहीं बहाते हैं? जब प्रधानमंत्री की बात आती है, लाइमलाइट लूटना है मीडिया में, तो आंसू बहा रहे हैं। अपने तो आंसू बहा ही रहे हैं, पीछे पीछे 50 महिला भी आंसू बहा रही है कि हमें टेंशन ले लें कि हम बिहार के अध्यक्ष हैं, दिलीप जायसवाल हैं। लोग मुझे पूछने लगे क्या नौटंकीबाज हो रहा है यहाँ पॉलिटिक्स में? बिहार भाजपा की बात की जाए चंदन जी, तो अभी हाल फिलहाल में देखा होगा भूमिहार नेता आशुतोष कुमार ने भाजपा का दामन थामा। देखिए एक चीज बताते हैं, आप बात करते हैं प्रेम शुक्ला, एक नंबर गलीबाज इंसान है, भाजपा का है। वो गाली देते हैं सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के नेता है, उनको माँ, एकदम गंदा गाली जो कैमरे पर नहीं बोल सकते हैं, माँ लगा के गाली दिया था। उस समय माँ की याद नहीं आई थी। मोदी जी कहाँ? हाँ, उस समय मोदी जी कहाँ थे? मोदी जी की पार्टी कहाँ थी? और दिलीप जायसवाल जैसे लोग कहाँ थे जो आंसू बहा रहे हैं? लग रहा है कितना बड़ा काम हो गया। दूसरी बात, ये आपको आशुतोष कुमार जो भूमिहार के जो नेता है भाजपा में जो आए हुए हैं, वो सारिका पासवान की साड़ी खोलने की बात कर रहे थे कि इसे खुलवा देंगे। उस समय भाजपा मतलब कहाँ गई? उस समय लोग कहाँ थे? अरे भाजपा उस समय भी थी और अभी भी है, लेकिन ये कारण क्या है कि प्रधानमंत्री ने रो दिया, प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया। देखिए कुछ भी टोटली नौटंकीबाजी, टोटली नौटंकी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। जो भी करना है साफ कीजिए, जनता जानती है, जनता आज के दौर में जी रही है, जनता टेक्नोलॉजी से पूरा तरीके से तैयार है, लेस है। आप सोचिएगा जोकर बना दें तो बनने वाला कोई नहीं है भाई। इतना
अपराध बढ़ रहा है बिहार में, उसको तो पहले कंट्रोल कीजिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि अपराध बढ़ रहा है, तो नीतीश कुमार जी की पुलिस पकड़ भी रही है, ये भी काबिले तारीफ है। आप जाइए ना जहां अपराध हो रहा है उसको तो समझाइए पहले। शराब बिक रहा है, उससे कितने लोग मर गए अभी देखिए। कहा गए थे, अब औरंगाबाद की बात करते हैं, जैसे कि आप औरंगाबाद क्षेत्र से आते हैं। औरंगाबाद में एक व्यक्ति को जेल में अरेस्ट किया गया और हथकड़ी में उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। आप दिलीप जायसवाल कहाँ थे, क्यों नहीं यहाँ पर आए रोने के लिए? अरे वो भी जनता था, वो भी वोटर था, वो भी बिहार का नागरिक था। माँ की जहां तक सवाल है, तो सच में जिसने गाली दिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ कानून है तो उस कानून के तहत उसमें सजा दे दिया जाए। कांग्रेस लेकिन यहाँ मामला ना माँ का है ना बाप का है, यहाँ मामला है पॉलिटिकल माइलेज लेने का। भाजपा चाहती है कि माँ के गाली के बहाने एक बार फिर से राजनीति करें, और कांग्रेस चाहती है कि वोट अधिकार के रैली के दौरान हम ऐसे करके मतलब जनता को दिग्भ्रमित करवाकर हम राजनीति करें। एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई वोट अधिकार यात्रा इतना सफल होने वाला है तो इसको डाउन करो। अच्छा, वोट काउंटर करो, तो इसको लेकर माँ कार्ड खेला जा रहा है। सच में अगर माँ को मानते हैं तो पहले तो आप कीजिए कि भाई आज से भाजपा हो या कोई भी पार्टी के हो, किसी को गाली गलौज तो होना नहीं चाहिए। लेकिन स्तर तो गिर गया है। सदाकत आश्रम पे आप हमला कर रहे हैं, भाजपा वाले हैं आप हमला क्यों करने गए? बुजुर्ग को आपने पीटा, आपके कार्यकर्ताओं ने पीटा। देखिए एक बात मैं बता दूं, ना मैं भाजपा का हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं, ना मैं राष्ट्रीय जनता दल का हूं, ना जनता दल का हूं, मैं जनता का हूं। और साफा पत्रकारिता बेबाक से होना चाहिए, जो अच्छा तो अच्छा, जो गलत सो गलत। जनता को फैसला लेना, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। यहाँ ये पक्ष भी काफी हमलावर है कि उस समय मोदी जी ने क्या कुछ कहा था, लोकसभा में कहा है, कई तरह की बातें सोनिया गांधी को लेकर के भी कही गई। भाई सोनिया गांधी को वो आता है विदेशी गर्ल, दुधारू गाय, जर्सी गाय, फिर और तो और बार गर्ल। अरे व्हाट्सएप पर तो आप देखते होंगे ना, जो बीजेपी आईटी सेल चाहे जो भी चलाती है, तो नहीं हाँ विपक्ष के नेताओं ने भी किया है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, जब आप जैसा आप बोएगे वैसा आप पाओगे, बात है क्लियर। और दूसरी बात कि माँ के, ठीक है प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद है उनका, हम लोग इज्जत करते हैं और होना भी चाहिए। हमारा प्रधानमंत्री हमारा अभिमान, मेरा पीएम मेरा अभिमान, एकदम इन शब्दों के साथ में हम अपनी बात को तो बंद करते हैं। लेकिन वैसे नेता पर जनता हमेशा से आप ध्यान रखिएगा, जो बहुरूपिया है, जो बात बात में बदलता हो, चाहे किसी पार्टी का हो। प्रेम शुक्ला कहाँ गया, जो खुलेआम राष्ट्रीय टीवी पर माँ को गाली दिया था, पूरा लाइव टीवी में। सुरेंद्र राजपूत को भूल गया क्या है? धाकड़ कौन थे जो क्या काम कर रहे हैं? माँ बहन की इज्जत, ऐसा नहीं होता है। होना चाहिए जी, सबके लिए साफ होना चाहिए। जिस तरह की बातें करते हैं, ठीक है पीएम मोदी अच्छे काम किए हैं, उनका हम लोग समर्थन भी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नाना पाटेकर और अमरीश पुरी को फेल कर दो एक्टिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये थे चंदन भारती जी, जिन्होंने साफ तौर पर हमारे साथ चर्चा में बताया कि नेताओं की नौटंकी जो है वह चुनाव से पहले शुरू हो गई है। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई, तो आज प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार के हैं भाजपा के, वह आंसू बहा रहे हैं। उस दिन वे कहाँ थे जब बिहार में लगातार बलात्कार, हत्या, अपराध चरम सीमा पर था? उस घर पर जाकर के क्यों अपने आंसू को उन्होंने नहीं बहाया? चाइना जब गए थे मोदी जी, तो हंस खेल करके पुतिन के साथ वे एंजॉय कर रहे थे, गाड़ी में घूम, कार की सवारी कर रहे थे। उस दिन उनको क्यों नहीं माँ याद आई थी? जब वे भारत लौटे तो इनको लगा कि अब जो है राहुल गांधी की यात्रा सफल हो गई है, तो उनकी यात्रा को लेकर के वे लगातार जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी ऑफ न्यूज।